सहकारिता क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान सुरेश प्रभु जी, जिनके नेतृत्व में 40 सदस्यों ने अनेक स्टेक होल्डर्स के साथ संवाद कर एक प्रकार से परिपूर्ण और दूरदर्शी सहकारिता नीति की सहकारिता क्षेत्र को भेंट देने का काम किया है। मेरे साथी मंत्री श्रीमान कृष्णपाल जी गुर्जर, श्री मुरलीधर महल, डॉक्टर आशीष भूतानी, सचिव सहकारिता, आज के कार्यक्रम में उपस्थित सहकारिता क्षेत्र के राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले सभी सहकारी बंधुगण, पत्रकार छायाकार मित्रों, आप सभी का आज के कार्यक्रम में मैं स्वागत करना चाहता हूं। आज भारत सरकार की सहकारिता नीति 2025 का अभी विमोचन हुआ है। अगर मुझे ठीक याद है तो 2002 में पहली बार भारत सरकार सहकारिता नीति लेकर आई थी। उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। श्री अटल जी उस सरकार के प्रधानमंत्री थे और आज 2025 में आजादी के बाद दूसरी सहकारिता नीति भारत सरकार लेकर आई है। वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और श्री नरेंद्र मोदी उसके प्रधानमंत्री। इस बात को मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि जो पार्टी का दृष्टिकोण, जो सरकार का दृष्टिकोण भारत को समझता है, भारत के विकास को समझता है और भारत के विकास के लिए जरूरी सभी चीजों को समझता है, वो ही सहकारिता क्षेत्र को महत्व दे सकता है। मित्रों, सुरेश प्रभु जी ने अभी कहा कि दुनिया के मॉडल फेल हो रहे हैं और नए मॉडल की जरूरत है। कोई नए मॉडल की जरूरत नहीं है। ये देश हजारों साल से एक मॉडल पर चल रहा है और इसका कोई लंबा चौड़ा आर्थिक विकास का और अर्थतंत्र के विकास का मॉडल का कोई बड़ा थ्योरी नहीं है। अगर मूल इकाई देश की और अर्थतंत्र की समृद्धि हो, रोजगारी युक्त हो और संतुष्ट हो, तो वो इकोनॉमिकल मॉडल कभी फेल नहीं हो सकता। देश के अर्थतंत्र की और देश की मूल इकाई व्यक्ति है। अभी जो पूरी दुनिया में असमंजस दिख रही है, इसका मूल कारण है कि जीडीपी और जीडीएसपी के आधार पर अर्थतंत्रों की नींव डाली गई। उसमें व्यक्ति, नागरिक, उसका रोजगार, उसकी संतुष्टि, उसका साथ में सुख, उसको साइड पर रखकर काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि 2027 में हम विश्व के तीसरे नंबर के अर्थतंत्र बनकर उभर आएंगे और मुझे विश्वास है हम चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं, तीसरे नंबर पर जरूर पहुंच जाएंगे। परंतु इसके साथ साथ 130 करोड़ 140 करोड़ नागरिकों के सम विकास की भी जिम्मेदारी भारत की है। सबका सामूहिकता के साथ विकास हो, सबका सम विकास हो और सबके विकास के माध्यम से देश का विकास हो, ऐसा मॉडल बनाना ये भारतीय जनता पार्टी का मूल विचार है, भारत का मूल विचार है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के लगभग 75 साल के बाद सहकारिता मंत्रालय बनाया और सहकारिता मंत्रालय जब बना तब सहकारिता क्षेत्र
एक प्रकार से जीर्ण शीर्ण अवस्था में दिख रहा था। हम आज पीछे मुड़कर देखते हैं कि 4 साल में क्या हुआ है, तो सबसे पहला 4 साल में बाकी बहुत सारी सिद्धियां हैं। सुरेश प्रभु जी और मेरे सामने जो बैठे हैं वो सभी लोग अनेक प्रकार की सिद्धियों का वर्णन भी कर सकते, बता भी सकते, मगर सबसे पहली सिद्धि है आज देश का एक छोटे से छोटे सहकारी इकाई का मेंबर गर्व के साथ, आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो गया है। ये हमारी सबसे बड़ी सफलता है। ये 4 साल के अंदर सहकारिता क्षेत्र समानता के आधार पर, कोऑपरेटिव सेक्टर कॉरपोरेट की समानता के आधार पर हर पैमाने पर खड़ा है। और जब मैं कहता हूं कि समानता के आधार पर खड़ा है, तब प्रायोरिटी की दृष्टि से, टैक्सेशन की दृष्टि से और विकास के लिए उपलब्ध फंड की दृष्टि से, सभी दृष्टि से कोऑपरेटिव सेक्टर कॉरपोरेट के साथ समानता के आधार पर। और एक जमाने में कुछ साल पहले 2020 में ही अगर कोई देख लेता तो बहुत सारे अर्थतंत्र के जानकार लोगों ने इसको एक डाइंग सेक्टर डिक्लेयर कर दिया था। आज वही लोग मुझे मिलते हैं और मेरे अलावे जिन जिन को मिलते हैं वो कहते हैं इसका भी एक फ्यूचर है। मगर मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि जहां तक भारत के 130 करोड़ नागरिकों का सवाल है और विशेषकर 80 करोड़ लोग जो विकास की रेस में पीछे पड़ गए हैं, पीछे रह गए हैं, उनके लिए मैं एक वाक्य बोलना चाहता हूं, इसका भी फ्यूचर नहीं है, इसका ही फ्यूचर है। और ये लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए ये 48 सदस्यों की कमेटी बनाई गई, जिसमें सुरेश प्रभु जी अध्यक्ष बने। उन्होंने 4 जगह क्षेत्रीय कार्यशालाएं भी की, कई चुने हुए प्रतिनिधि, कोऑपरेटिव क्षेत्र के नेता, विशेषज्ञ, शिक्षाविद, अनेक मंत्रालय, हर प्रकार के स्टेक होल्डर से विशद चर्चा कर एक कोऑपरेटिव नीति बनाई है। और सारे जो सुझाव आए, लगभग 750 के आसपास सुझाव आए, मुझे जो मिले हैं उसको मिलाकर उसमें 17 बैठकें हुई और फिर आरबीआई और नाबार्ड के साथ भी परामर्श हुआ और ये नीति बनी है। आज मैं फिर से एक बार आपको कहना चाहता हूं, देश तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बने बहुत महत्वपूर्ण है, बनना ही चाहिए, हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। मगर इसके साथ साथ 130 करोड़ लोगों के विकास की चिंता भी होनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि 130 करोड़ लोगों को साथ में रखकर देश के अर्थतंत्र का विकास करने की क्षमता केवल और केवल सहकारिता क्षेत्र में। नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को एक 10 साल के अंदर घर दे दिया, घर में बिजली दे दी, घर में गैस का सिलेंडर दे दिया, शौचालय दे दिया, 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त दे दिया, 5 लाख तक का इलाज का सारा खर्चा दे दिया। अब ये 80 करोड़ लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अब हम करें क्या, क्योंकि 10 साल पहले पूरा जीवन जो मेहनत, पूरा दिन जो मेहनत करते थे, ये चीजों के लिए करते थे। एक सरकार ने उनको 10 ही साल में सारा दे दिया। मैं तो गांव देहातों में घूमने वाला आदमी हूं, देश भर में घूमने वाला। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कहा है, भाई हमारे पास 8 पीढ़ी के बाद हमारा खुद का घर आया है। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में पहली बार बिजली आई, नल आया है। गैस का सिलेंडर 12 करोड़ लोगों के घर में पहली बार आया है। वो हजम ही नहीं कर पा रहे। अब मैं करूं क्या? एक बड़ा वैक्यूम उसके जीवन में खड़ा हो गया। अब वो इससे आगे बढ़ना चाहता है। वो अपनी बच्ची के लिए स्कूटी लाना चाहता है, अपने घर में छोटा सा एयर कूलर लाना चाहता है, एक इस्त्री लाना चाहता है अपने कपड़ों को ठीक ठाक करने के लिए, मगर वो मेहनत करना चाहता है, उसके पास पूंजी नहीं है।
तो छोटी छोटी पूंजी वाले अनेक लोगों को मिलाकर बड़ी पूंजी बनाकर एक उद्यम स्थापित करने की क्षमता केवल और केवल कोऑपरेटिव में है और कहीं नहीं है। और इसीलिए कोऑपरेटिव नीति बनाते वक्त बहुत ध्यान रखा गया है कि नीति का केंद्र बिंदु वो व्यक्ति होगा, 130 करोड़ लोग होंगे, वो गांव होगा, हमारा एग्रीकल्चर होगा, गांव की महिला होगी, दलित होगा, आदिवासी होगा। और इसी को दृष्टिगत रखकर इन नीति का निर्माण किया गया है। इसका विजन एक वाक्य में कहे तो सहकार के समृद्धि के माध्यम से 2047 में विकसित भारत बनाना, उसका मिशन प्रोफेशनल, ट्रांसपेरेंट और तकनीक से युक्त, जिम्मेदार और आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आर्थिक रूप से सफल छोटी छोटी कोऑपरेटिव इकाइयों को बढ़ाना और हर गांव में एक कोऑपरेटिव कम से कम करना। ये लक्ष्य के साथ आज हम आगे बढ़े हैं और ये लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए 6 स्तंभ, 6 पिल्लर तय किए गए। नींव का सशक्तिकरण, ग्रामीण क्षेत्र पर जो इकाइयां कोऑपरेटिव का काम कर रही है उसको मजबूत करना, कानून में लचीलापन लाकर अगर इकाई फेल कर जाती है तो लिक्विडेशन में ले जाकर नई इकाई रजिस्टर करना। एक भी गांव ऐसा ना हो, पंचायत ऐसी ना हो जहां पर कोऑपरेटिव की उपस्थिति ना हो।